अक्सर बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरीज आती है जो ये कहते हैं कि हमसे बोला नहीं जाता। स्कूल के मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो अक्सर कहते हैं कि सर जब भी हम बोलने की कोशिश करते हैं स्टेज पे या क्लास में भी, तो हम बोलने से घबराते हैं, हमें डर लगता है। और मेरे पास एक बच्चे का तो एक मैसेज आया था आज ही। वो कह रहा था कि मेरे पास नेक्स्ट वीक कॉलेज के अंदर डिबेट फंक्शन है जहाँ पे उसको सबके सामने 5 मिनट तक पब्लिक स्पीकिंग करनी है। पर सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि आज उसको बुखार आ रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। क्यों ये ऐसा डर रहता है? क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत एक कॉमन सा डर है हम सब के अंदर कहीं ना कहीं, पब्लिक स्पीकिंग को लेके या स्टेज पे रह के सामने लोगों को देखते हुए बोलने के लिए? यस, शुरुआत में मेरे पास भी था, मैं भी सोचता था कि कैसे बोलूं। और ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई परफेक्ट था, या मैंने भी अपनी लाइफ के पिछले 10 साल के करियर में बहुत बार गलतियां करी हैं, तो उन गलतियों से सीखा भी। पर पब्लिक स्पीकिंग शुरुआत करते वक्त जो प्रॉब्लम्स आपके पास आई हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे पास थी। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता था। और मुझे एक बार याद है कॉलेज के अंदर जब मुझे बोला गया था कि आपको सबके सामने अपने आप को इंट्रोडक्शन देना है, मेरा खुद का इंट्रोडक्शन। मेरे से एक लाइन बोली नहीं है और मैं वहाँ घबराने लग गया था, हाथ शिवर करने लग गया। पर क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट, आज उसको ओवरकम कैसे किया? तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है। पब्लिक स्पीकिंग मीन्स पब्लिक के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना, कन्वर्जेशन स्टार्ट करना या उनसे इंटरेक्ट करना, या कोई चीज़ को प्रेजेंट करके बताना कि यस आई एम रिप्रेजेंटिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। इसी के अंदर ही कॉन्फिडेंस भी छुपा है, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप बोल पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी। क्योंकि जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अक्सर देखा गया है वो बोल भी नहीं पाते। पर क्यों? इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। और अभी कुछ टाइम पहले यूएस में एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में बोला गया है लोग मौत से डर सेकंड नंबर पे, सबसे पहला डर पब्लिक स्पीकिंग से, बोलने से। लोग घबराते हैं, कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, अगले दिन पता चला प्रेजेंटेशन देनी। तो ऐसा क्यों? तो चलिए समझते हैं इसके पीछे 3 मेजर कारण। तो सबसे पहले रीज़न है कि हम सोचते बहुत हैं या बहुत धीरे सोचते हैं और बोल नहीं पाते। क्योंकि अक्सर जब हम बोलना चाह रहे हैं वो हम सोच ही नहीं पा रहे, या हम सोच ज़्यादा जल्दी जाते हैं, बोलने में दिक्कत हो जाती है। तो माइंड एंड टंग का कोऑर्डिनेशन लेवल कई बार फ्लक्चुएट करता है, इसलिए ये सबसे एक मेजर कारण हो सकता है। सेकंड, याद ना आना, फेंट हो जाना, बिल्कुल वाइट बोर्ड हो जाए, याद किया हुआ है पूरा रात भर, अच्छे से रट्टा मार गया, सुबह बोला ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है। सेकंड, जब भी आप लिखते रहते हैं ना, स्क्रिप्टिंग जिसे कहते हैं, उसके बाद आपको याददाश्त अपने आप ही बढ़ती है। रहता है ज्ञान चल जाएगा, बट जो मन से लिखा हुआ है वो आप बोल पाओ और फ्रीली बोलना। थर्ड थिंग, जो सबसे कॉमन एक प्रॉब्लम है कि जब लोग हमें आंखों में देखते हैं बड़ा डर लगता है। सब बच्चों की यही क्वेरी है कि जब लोग हमें देखेंगे तो हमें जज करेंगे, हमें सोचेंगे हम कैसे दिखते हैं, हम क्या बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर कोई आदमी यही बोलता है कि 4 लोगों के सामने बोलेंगे तो 4 लोग क्या सोचेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो 4 लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे। एक मैं हूँ, एक कैमरामैन है, एक ऑडियो रिकॉर्डर है और एक सिस्टम पे बैठा है। हम ही वो 4 लोग हैं, हम सोच ही नहीं रहे। और आप लोग बिना बात के घबराते हो कि 4 लोग क्या सोचेंगे। आप ये मान के चलो हम ही वो 4 लोग हैं और हम कुछ भी नहीं सोच रहे। एंड दिस इज़ द फैक्ट, कोई भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं। क्योंकि अगर आपने अच्छा बोला तो आपने अपने लिए बोला, और आपने अगर अच्छा नहीं बोला तो दैट इज एन एक्सपीरियंस। उसको एक्सपीरियंस की तरह कंसिडर करो, उससे सीखो, क्या गलतियाँ हुई उससे इम्प्रूव करो।
मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे बोलने की कोशिश करी थी, आई वॉज फम्बलिंग, मुझे याद ही नहीं रहा। 15 मिनट की स्पीच सिर्फ 2 मिनट में मैं ख़त्म करके भाग आया। पर धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने कोशिश करी, उस पर काम करना चालू किया, एंड नाउ आई कैन टॉक वेरी इजीली। आई कैन से दैट कि यस, आई हैव गुड कम्युनिकेशन एंड गुड पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी। बट ये क्वालिटी लाने के पीछे मैंने 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट की। तो जानना चाहते हो? तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने हर रोज़ अपने आप से बात करना सीखा। एक मिरर के सामने डेली मैं अपने आप से बात करता था। मैं कहता था कि हाय विशाल, हाय माय नेम इज़ विशाल। अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करता था। मैं रोज़ अपने आप से बात करते करते ये सोचता था कि मैं अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ, तो मैं कहीं पे भी बात कर सकता हूँ। तो शुरुआत उससे। सेकंड, सोचना और टंग का कोऑर्डिनेशन, कि सोचो उतना जितना बोल सको, या इतना ही बोलना है जितना ईजी लगे। एक्स्ट्रा नहीं बोलना, ना लेस बोलना, जो फ्लो चलता आ रहा है उसके साथ बोलते जाओ। आपने अक्सर देखा होगा कपिल शर्मा को, अनुभव सिंह बस्सी को, बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, हर्ष गुजराल है, और खूब सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। क्या ये लोग रट के आते हैं क्या, या ये लोगों ने याद कर रखी स्क्रिप्ट? दे जस्ट मेमोराइज द पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स पे बोलते हैं। यस, लिखते ज़रूर हैं उसकी स्क्रिप्ट में, पर वो एग्जैक्ट नहीं बोलते, उसको याद करके रखते इतना कि जितना उसके पॉइंट्स को वो समराइज करके आपको बता सके। तो ये 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने आप ही आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अपने आप ही पब्लिक स्पीकिंग में आप आगे बढ़ेंगे, एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते रहिए। आज आपके अगर भाई बहन हैं या दोस्त हैं, उनको सामने बिठाइए। दोस्तों को ज़्यादा मत बिठाइए, भाई बहनों को बिठाइए, क्योंकि दोस्त आपको सच बता देंगे, भाई बहन फिर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। माता पिता के सामने बैठो, पेरेंट्स के सामने बैठो, टीचर से हेल्प लो, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो कनेक्ट विद अस, हम आपकी हेल्प कराएंगे पब्लिक स्पीकिंग में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, आपको ओवरऑल ग्रूम करने में, पर्सनालिटी डेवलप करने में एजुविश आपकी हेल्प करेगा। हमारे पास यहाँ पे मेल एंड फीमेल टॉप लेवल के एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। उनसे आप वीडियो कॉल पे बात करो, प्रैक्टिस करो उनके साथ, और वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने में। एंड बिलीव मी, इम्प्रूवमेंट आता है, और इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो एक बार ट्राई करके देख लो। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट eduwish.com एंड वी कैन कनेक्ट देयर, एंड वहाँ पे आपको पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हम आपको टिप्स और कुछ प्रैक्टिस भी करवाएंगे। थैंक यू।